श्री कृष्ण कृपा जियो गीता सेवा समिति एवं इनरव्हील क्लब के संयुक्त तत्वाधान में प्रबुद्ध महिला संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। 8 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज मुख्य रूप से शिरकत करेंगे। प्रबुद्ध महिला संगोष्ठी की संयोजक सीमा बब्बर, युवा समाज सेवी रविंद्र सैनी व अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि इस संगोष्ठी के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा। यह भी बताया जाएगा कि महिलाओं के जीवन में श्रीमद् भागवत गीता किस प्रकार से अत्यंत सहयोगी है। वहीं कार्यक्रम के जरिए महिलाओं के मन में उत्पन्न जिज्ञासाओं का भी जवाब गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज द्वारा दिया जाएगा। इस मौके पर पार्षद अंजना गुज्जर, समाजसेवी विभू पालीवाल, अनिल मदान, हर्ष, सुषमा एवं ममता मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज की मीटिंग हमारी श्री कृष्ण कृपा परिवार के हमारे भाइयों के साथ और जियो गीता महिला मंडल की महिलाओं के साथ है। ये एक प्रोग्राम है जो जियो गीता और इनर व्हील क्लब जोन 9 के सभी क्लब मिलकर, सभी सदस्य मिलकर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमारे गुरुवर पूजनीय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज उपस्थित रहेंगे और ये उन्हीं की प्रेरणा से ये प्रोग्राम हो रहा है। गीता में बहुत कुछ कहा गया मनुष्य के लिए, और क्या कहा गया महिलाओं के लिए, और महिलाओं का क्या, देखिए अधिकार तो सबको पता है, कर्तव्य किसी किसी को पता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भगवत गीता ने भगवान ने अपनी वाणी में हमें क्या कहा है कि हम महिलाओं के क्या कर्तव्य हैं। ये प्रोग्राम महिलाओं के लिए हो रहा है और महिलाओं के द्वारा ही संचालित होगा। हमारे कृष्ण कृपा सेवा समिति के भाई हमारे साथ ज़रूर खड़े हैं हमें संभालने के लिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि भाइयों के बिना कोई भी काम बहनें आगे बढ़ के नहीं कर सकती। तो ये मेरे भाई खड़े हैं हमारे साथ। तो हमारी एक कोशिश है, क्योंकि जब भी ऐसे बड़े प्रोग्राम होते हैं जहाँ पर मंच पर महाराज जी आसीन रहते हैं, हमारे बहुत सारे प्रश्न होते हैं, हम झिझक के कारण हम महिलाएं उठ के प्रश्न नहीं पूछ पाती हैं। तो ये एक खुला मंच होगा जिस पे महिलाएं उठकर महाराज जी से अपने प्रश्न कर सकेंगी। ना कोई शर्म होगी, ना कोई झिझक होगी, केवल होगा तो एक सम्मान होगा महिलाओं का भी और गुरुदेव का भी। तो ये गुरुदेव की आज्ञा से प्रोग्राम हो रहा है 8 जनवरी को आर्य कॉलेज के ऑडिटोरियम में। तो और समय है 2 बजे से 5 बजे तक। 5 बजे तक कोशिश रहेगी कि हम प्रोग्राम को समापन की ओर ले जाएं, ताकि सभी महिलाएं सुरक्षित अपने घरों को पहुंच सकें। और अब अगर बात हो कि महिलाएं क्यों, गीता क्यों, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो जन्म गुट्टी में अगर गीता पढ़ाएंगी, बच्चों को गीता के श्लोक सिखाएंगी और गीता जी के संग से ही बच्चे बड़े होंगे और उन्हीं विचारों से बच्चे बड़े होंगे, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि समाज कहाँ तक चला जाएगा। जो आज समाज की हालत है, हम अपनी बच्चियों को लेकर परेशान हैं। तो जब शुरू से ही उन्हें पता होगा कि हाँ हमें अच्छा बनना है, अच्छा करना है और वही करना है जो भगवान को पसंद है, तो मुझे लगता है कोई भी बुरा काम समाज में नहीं होगा। तो एक यही प्रयास है हम सब बहनों का। ये सारी बहनें मेरे साथ हमेशा खड़ी होती हैं, कर्मठ हैं बहनें, सब काम करने वाली हैं। तो मेरी एक प्रयास है कि शहर की सभी प्रबुद्ध महिलाएं उस प्रोग्राम में हों। जैसा कि विदित है, अभी आपको हमारी आदरणीय श्रीमती सीमा बब्बर जी ने बताया, आज श्री कृष्ण कृपा धाम सुखदेव नगर के अंदर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है कि आने वाले नववर्ष के शुभ आगमन पर दिनांक 8 जनवरी को समय दोपहर 2 बजे, दिन गुरुवार, और स्थानीय आर्य कॉलेज के ऑडिटोरियम के अंदर एक प्रबुद्ध महिला गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे महामंडलेश्वर परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। इस महिला प्रबुद्ध संगोष्ठी के अंतर्गत जो महिलाएं हैं, जो विभिन्न वर्गों में, जैसे अध्यापिका हैं या विद्यार्थी हैं या वो डॉक्टर्स हैं या अधिवक्ता हैं, वो सभी प्रबुद्ध जो महिलाएं हैं लगभग 700 से अधिक की संख्या में वहाँ पर पहुँचेंगी और उनके मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है श्रीमद् भगवत गीता को लेकर, जो जीवन के आपके जीने के लिए जो प्रश्न आपके सम्मुख आते हैं, वो गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी के सामने महिलाएं रखेंगी और महाराज जी उनका उत्तर देंगे। और इसके साथ साथ इसमें
जो महिलाएं सबसे अधिक महिलाओं को वहां पर इकट्ठा करेंगी, उन 3 महिलाओं को भी महाराज जी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और यह कार्यक्रम इनरव्हील क्लब जो जोन 9 है उसके और जियो गीता के संयुक्त तत्वाधान के अंदर इसका आयोजन होगा। और इसके अंदर जो श्रीमती पूजा गोयल जी हैं, वो अध्यक्षा हैं इनरव्हील क्लब की, वो मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पर उपस्थित रहेंगी। और इसके साथ साथ बहुत महिलाएं वहाँ पर उपस्थित रहेंगी, जो विशेष वर्ग होगा। और आप सभी से, पानीपत की विशेष तौर पे जो महिलाएं हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि इस कार्यक्रम के अंदर आप अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और श्रीमती सीमा बब्बर जी से और जो श्री कृष्ण कृपा जियो गीता सेवा समिति का महिला मंडल है, उनसे संपर्क करें और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जीवन का आधार है और समस्त जीवन मरण का सार श्रीमद् भगवत गीता के अंदर विद्यमान है। श्रीमद् भगवत गीता इज़ द मास्टर की ऑफ एनी प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड। भारतवर्ष के जो संस्कार और सनातन में जो महिलाओं का स्थान था, वो धीरे धीरे वापस आ रहा है। और इसी कड़ी में पानीपत में पहली बार महिला मंडल ने, मातृशक्ति ने बीड़ा उठाया है गीता प्रचार का। और इसी कड़ी में 8 तारीख को जो आयोजन होने जा रहा है, वो महिलाएं एकजुट होकर अपने समाज, अपने परिवार और अपने भारतवर्ष को गीता में बनाने के लिए, उसके जो विचार हैं गीता जी के, उसके जो हमारे लिए आदर्श हैं, उनको घर घर पहुंचाने के लिए ये एक छोटा सा प्रयास किया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने गौरव की तरफ वापस मुड़ रहे हैं। वापस हम अपना गौरव प्राप्त करने के लिए हम अग्रसर हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले मातृशक्ति का नाम लिया गया है। अगर आप राम और सीता का बोलते हैं तो पहले सिया राम बोला जाता है। इसी तरह राधा कृष्ण का नाम, राधा जी का नाम पहले आता है। तो जब मातृशक्ति बीड़ा उठा लेती है तो मुझे ऐसा लगता है कि विजय संभव हो जाती है, असंभव नहीं होती। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी महिला मंडल और सभी मातृशक्ति से, बहनों से, बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपना ज्ञानवर्धन करें और जो हमारी भूली बिसरी विरासत है उसको जीवित करने के लिए अपनी आहुति दें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये मौके बार बार नहीं आते। सीमा बब्बर जी ने जो प्रयास किया है, मैं सब महिलाओं को करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि इस मौके को चूके नहीं और अपने मन में उठ रही जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए महाराज जी से खुलकर प्रश्न उत्तर के अंदर जो ये प्रोग्राम रखा गया है, सम्मिलित हों और इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। सभी संसार के बच्चों को गीता जी के श्लोक आने चाहिए और पूरी गीता जी आनी चाहिए। कृपया सब प्रयास करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।